फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और दुनिया भर के मुसलमान नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत और खिराज एहतराम पेश किया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी बारगाह की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ख़ानदान अहले बैत के नक्शे कदम पर चल कर अल्लाह पाक हम सब को अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जा बजा मकामात पर बयान फरमाई है। चुनांचे आप देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते, कितना प्यार फरमाते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कभी अपनी गोद में बिठाया करते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने सीने से चिमटा लिया करते थे। इमाम हुसैन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने कंधों पर सवार कर लिया करते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चूमा करते और कभी सूंगा करते और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खातिर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा लंबा फरमा दिया था। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इस कदर मोहब्बत फरमाते, इस कदर प्यार फरमाते कि उनकी प्यार और मोहब्बत की दास्तान को जब हम किताबों में पढ़ते हैं या किसी आलिम रब्बानी की ज़बानी सुनते हैं तो हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाता है। हज़रात गिरामी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कितनी अर्फ़ व आला है, कितनी बुलंदो बाला है कि उनके नाना जान
कोई और नहीं है, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुबल्लिगीन, सैयदुल बशर, जाने बशर, अनीस बेकसा, हुजूर रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिनके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, उस नवासी की अजमत का क्या कहना। उनकी नानी जान कौन है? उम्मुल मोमिनीन, हम सब की मां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली और प्यारी बीवी, जो आज भी मक्कतुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में आराम फरमा है, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत गिरामी, जिसके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा हो, उस हुसैन के अजमत का क्या कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम कौन है? अल्लाह अकबर, खलीफे चारुम, दामाद रसूल, हजरत शेर खुदा, फाते खैबर, अली मुर्तज़ा, अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हुम। और इमाम हुसैन की माँ कौन है? पूरी दुनिया जानती है कि हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आरिफा राकिया साजिदा ज़किया तकिया नकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा मखदूम कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो फातिमा की जिनके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फातिमा कि जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि फातिमा मेरी बेटी जन्नत में जाने वाली तमाम औरतों की सरदार है। तो जो फातिमा हुसैन की माँ है, तो उस हुसैन की अजमत का क्या कहना। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के भाई कौन है? तो हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो उनके भाई हैं। इमाम हुसैन की बीवी कौन है? हजरत सैयदा शहर बानू है। इमाम हुसैन की बहन कौन है? हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब है। इमाम हुसैन के बेटे कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, अली अकबर है, अली असगर है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की बेटी कौन है? हजरत सैयदा बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत इमाम हुसैन के मामू जान कौन है? हजरत अब्दुल्ला है, हजरत इब्राहिम है, हजरत कासिम है। हजरत इमाम हुसैन की खाला कौन है? हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब है, हजरत सैयदा बीबी रुकैया है और हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। सैयदना इमाम हुसैन के चचा कौन है? हजरत अकील है और हजरत सैयदना इमाम जाफर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अंदाजा फरमाइए, जिसके नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा, जिसके वालिद अली मुर्तज़ा, जिसकी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, जिसके भाई हसन मुज्तबा, जिसके अल्लाह अकबर मामू हजरत अब्दुल्ला इब्राहिम और कासिम, और जिनके खाला हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम, और जिनके चचा अल्लाह अकबर हजरत अकील और मुस्लिम हो, अल्लाह अकबर इमाम जाफर हो, उस हुसैन की अजमत का क्या कहना, उनके मकाम और मर्तबे का क्या कहना। और खुद हुसैन वो हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन मेरा बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीस इरशाद फरमाई। मैं पढ़ता जाता हूँ, आप हजरत दिल के कानों से समात करते जाएं। अगर मैं कोई इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू करता, आप बात करते, आप सो जाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बात खानदान रसूल की कर रहा हूँ। पूरे हमातन गोश होकर के सुनने की कोशिश करें। मैं बात नवासे रसूल की कर रहा हूँ, मैं बात नबी के घर वालों की कर रहा हूँ। ये वो नबी के घर वाले हैं कि जिनके बारे में प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे क़यामत तक तू उन बंदों से भी मोहब्बत फरमा। मैं उन खानदान रसूल की बात कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ दिल के कानों से समात करने की कोशिश करें। इमाम हुसैन के बारे में सुनन तिरमिजी अबवाबुल मनाकिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताया मिनद दुनिया। मेरे नबी ने फरमाया कि बेशक हसन और बेशक हुसैन, ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। क्या हैं? दो फूल हैं। क्या मतलब इस हदीस का? यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाह रहे हैं कि मेरे दोनों शहजादे, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन
ये जन्नत के दो फूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में मुझे अता फरमाया है। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफ़ा कभी उन्हें सूंघा करते और कभी उन्हें चूमा करते थे। फूलों को सूंघा जाता है। इमाम हुसैन को, इमाम हसन को मेरे और आपके नबी सूंघा करते कि उनके बदन से जन्नत की खुशबू आया करती थी, जन्नत की खुशबू आया करती। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं। या रसूल अल्लाह, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप आगे बढ़िए, मजमुउज़ ज़वाइद की रिवायत है, अन सईद इब्न अबी वक्कास क़ाल दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन यलअबान अला बतनिही फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बुहुमा फ़क़ाल वमा ली ला उहिब्बुहुमा वहुमा रैहानताया। अल्लाहु अकबर। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं एक मर्तबा की बात है, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने अपनी इन माती की आंखों से क्या देखा कि हसन और हुसैन ये दोनों भाई भाई हैं, रसूलुल्लाह के ये दोनों नवासे मुस्तफ़ा जाने रहमत के पेट पे खेल रहे हैं। बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बाप के पेट पे खेलते हैं, माँ के पेट पे खेलते हैं, बाप की छाती पे सवार हो जाते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास जलील कद्र सहाबी रसूल हैं, अशरे मुबश्शरा में इनका शुमार होता है। ये फरमाते हैं मैं रसूल पाक की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा कि रसूल पाक आराम फरमा है और उनके बतने मुबारक पर उनके पेट पर इमाम हसन और हुसैन खेल रहे हैं। ये मंजर देखकर मैंने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, क्या आप इन दोनों बच्चों से मोहब्बत फरमाते हैं, प्यार करते हैं? तो जानते हैं रसूल पाक ने क्या फरमाया। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम साद बिन अबी वक्कास, इनसे मैं मोहब्बत क्यों ना करूं, ये तो मेरे दो फूल हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। पता चला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुश्तबा से भी मोहब्बत फरमाते थे और इमाम हुसैन से भी बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। और आप आगे बढ़िए, सुनन तिर्मिजी अबवाबुल मनाकिब की रिवायत है, अन अबी राफ़िइन क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फी उज़निल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हीना उलिदा व अमर बिही। आज हमारे घर में किसी बच्चे की विलादत हो जाए, उसके कान में अजान कौन देता है? कभी पीर साहब देते हैं, कभी उस्ताद देते हैं, कभी मस्जिद के इमाम देते हैं, कभी मस्जिद के मुअज्जिन देते हैं। अल्लाहु अकबर। कोई ना मिला तो कोई नमाजी आदमी अजान देता है और खैर और बरकत की दुआ करता है। मस्तान सोफे के बागैर मुसलमानों, उस हसन और हुसैन की मैं क्या शान आपके सामने बयान करूं कि जब वो पैदा होते हैं उनके कान में दुनिया का कोई मुफ्ती, दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मुहद्दिस, दुनिया का कोई मुफस्सिर अजान नहीं देता, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद अजान इरशाद फरमाते हैं और खैर और बरकत की दुआ फरमाते हैं। जिनके कानों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी हो और खैर और बरकत की दुआ की हो, उस हसन और हुसैन का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद व बाला होगा। और आप आगे चलिए, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाहु अकबर, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जिसने मेरे नवासे, मेरे शहजादे हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों को तकलीफ पहुंचाई, अजियत पहुंचाई, उन्हें नाराज किया, गोया कि उसने मुझे नाराज किया। अब मैं इस हदीस की रोशनी में आपसे ये कहना चाहूंगा, ऐ मस्तान सोफे के बागैर मुसलमानों, अगर नबी के महबूब बनना चाहते हैं तो हसन और हुसैन से मोहब्बत करें, अली और फातिमा से मोहब्बत करें, पंजतन पाक से मोहब्बत करें। आप पंजतन पाक से मोहब्बत करोगे, हसन और हुसैन से मोहब्बत करोगे, इधर मुस्तफ़ा के महबूब बन जाओगे, इधर प्यारे मुस्तफ़ा के महबूब बनोगे तो उधर खुदाए वहदहु ला शरीक के भी महबूब बन जाओगे।
अल्लाहु अकबर। और एक हदीस पाक सुने, सुनन तिर्मिजी अबवाबुल मनाकिब की ये रिवायत है, अन उम्मे सलमता अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्लल अलल हसन वल हुसैन व अली व फातिमा किसाअन थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व हाम्मती अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। फ़क़ालत उम्मु सलमता व अना मअहुम या रसूल अल्लाह, क़ाल इन्नके इला खैर। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि एक मर्तबा क्या हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चादर थी। रसूल पाक ने फरमाया ऐन अलीयुन, अली कहाँ है? अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ऐन फातिमा, तो फातिमा मेरी बेटी कहाँ है? हजरत फातिमा ने कहा अब्बा हुजूर मैं हाजिर खिदमत हूँ। उसके बाद नबी ने हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। फिर क्या था, एक गोद पर, एक रान पर इमाम हसन को बिठाया, एक रान पर इमाम हुसैन को बिठाया, एक तरफ जनाब अली मुर्तजा को बिठाया, एक तरफ सय्यदा बीबी फातिमा को बिठाया। उसके बाद नबी के हाथ में जो चादर थी, अल्लाह के रसूल ने उस चादर को उनके ऊपर डाल दिया। उसके बाद अपने नूरानी हाथों को रब की बारगाह में उठा करके यूं दुआ करते हैं, अल्लाह ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये फातिमा है, अल्लाह ये सब मेरे घर वाले हैं, ये सब मेरे घर वाले हैं। अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह इनसे हर गंदगी को, नापाकी को दूर फरमा। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा कहती है मैं भी दौड़ी दौड़ी आ गई, कहा या रसूल अल्लाह मैं भी हूँ। कहा तुम तो भलाई पर हो। फिर रसूल पाक ने दुआ की, अल्लाह ये सब मेरे घर वाले हैं, इनसे हर गंदगी और नापाकी को दूर फरमा और इनसे मोहब्बत फरमा, और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे मेरे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये शान है पंजतन पाक की, ये मकाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और आगे आप चलिए, अल मोजमुल कबीर लित्तबरानी की रिवायत है, अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यमशी अला अरबअती व अला ज़हरिल हसन वल हुसैन व हुवा यक़ूल निअमल जमलु जमलुकुमा व निअमल इदलानी अंतुमा। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखे हुए थे और दोनों घुटनों को जमीन पर रखे हुए थे, और उनकी पुष्ट पर हसन मुश्तबा सवार हैं, इमाम हुसैन भी सवार हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख करके फरमा रहे हैं, ऐ हसन हुसैन तुम्हारा ऊंट कितना खूबसूरत है और तुम दोनों भी कितने खूबसूरत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाबिर का बयान है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल पाक अपनी पुष्ट पर हसन और हुसैन को सवार किए हुए हैं और फिर फरमाते हैं तुम्हारी सवारी, तुम्हारा ऊंट कितना खूबसूरत है और तुम दोनों प्यारे बच्चे कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या इमाम हुसैन की शान है, क्या इमाम हसन का मकाम और मर्तबा है। अरे जो मुस्तफ़ा के कंधों पर बैठ जाए, जब मुस्तफ़ा के मुश्ते अनवर पर बैठ जाए, जब मुस्तफ़ा के पेट पर सवार हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने देखा होगा कई लोग हज किए हुए हैं, उमरा किए हुए हैं, आपने देखा होगा मदीनतुल मुनव्वरा में एक कुआं है, उस कुएं का पानी बहुत खारा था। सहाबा ने रसूल कौनैन की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कुआं है, इसमें पानी मौजूद है लेकिन इसका पानी बहुत खारा है, इस पानी की हमें बहुत सख्त जरूरत है। तो नबी पाक ने क्या किया, अपना लुआब दहन उसमें डाला तो पूरा कुएं का पानी मीठा मीठा हो गया। वो कुआं 1450 साल से लेकर अब तक अल्लाह के बंदों को सैराब कर रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रसूल पाक के लुआब दहन की बरकत ये है कि अगर खारे कुएं में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाता है। एक मर्तबा पड़ा, 1400 साल पहले पड़ा तो इतना मीठा हो गया कि अब तक उसका पानी मीठा मीठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि जो साफ नीयत से पीते हैं अल्लाह उन्हें उस पानी की बरकत से शिफा भी अता फरमाता है। मुसलमानों गौर करो, कुएं में एक मर्तबा प्यारे मुस्तफा का लुआब दहन पड़ जाए वो मीठा बन जाता है। उस हुसैन के बारे में क्या कहोगे जिन्हें मुस्तफा ने बार बार उनके मुंह में अपनी जबान देकर के
आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हुसैन का मर्तबा क्या होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। और आप आगे चलिए, एक मर्तबा की बात है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को कंधों पर बिठाए हुए हैं। किसको? इमाम हुसैन को कंधों पर सवार किए हुए हैं, मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। किसी ने अर्ज किया, अरे अबू बकर, आप हुसैन को अपने कंधों पे बिठाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी अपना 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 जो स्टेटस ना देखें कि मैं मुफ्ती हूँ, मैं मुजद्दिद हूँ, मैं मुहक्किक हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर सामने वाला कुछ नहीं है तो कम से कम वो आले रसूल से है, उसके रोगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून तो दौड़ रहा है। ये देखें, जनाब सिद्दीक अकबर है, खलीफे अव्वल है, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम रब्बानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन को अपने कंधों पर सवार किए हुए हैं। किसी ने अर्ज किया, अबू बकर, आपने अली के बेटे को अपने कंधों पर बिठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूं जो मेरे प्यारे मुस्तफा ने किया है। मैंने मुस्तफा को जो करते देखा है, कसम रब्बे काबा की, मैं भी वही कर रहा हूं। मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है कि इसी हुसैन को प्यारे मुस्तफा अपने कंधों पर बिठाकर मदीने की गलियों में घूमा करते थे, इसलिए हुसैन को मैं अपने कंधों पर बिठा करके घूम रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए, इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। एक और आखिरी हदीस अल मोजमुल कबीर लित्तिबरानी की रिवायत सुनिए। अन अबी यजीद इब्न अबी ज़ियाद क़ाल खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फमर्र अला बैत फातिमा फसमिअ हुसैनन यबकी रदियल्लाहु ताला अन्हु फक़ाल अलम तअलमी अन्न बुकाअहु युदीनी। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू ज़ैद बिन अबी ज़ियाद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो सहाबी फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत माँ सय्यदा आयशा बिन्ते सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर से निकले तो हजरत फातिमा के घर के पास से गुजर हुआ। हजरत फातिमा के घर के पास से गुजर हुआ तो मेरे नबी ने क्या सुना कि हुसैन रो रहे हैं। अन्ना हुसैनन यबकी। मेरे नबी ने सुना कि हुसैन रो रहे हैं। जैसे ही हुसैन के रोने की आवाज मुस्तफा करीम के कानों से टकरा गई, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया और फरमाया, अलम तालमी, ए फातिमा, क्या तू नहीं जानती, क्या तुझे नहीं मालूम कि इसका रोना मुझे अजियत पहुंचाता है, इसका रोना मुझे तकलीफ में डालता है, कभी इसे रोने न देना। अल्लाह अकबर कबीरा। इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए कि इमाम हुसैन से, इमाम हसन से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना प्यार है और कितनी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की बारगाह की बरकतों से हमें और आपको माला माल फरमाए। इमाम हुसैन का मकाम अर्फ व आला है। वो बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, आमिल बिल हदीस थे, खशियत रब्बानी के पैकर थे, नमाजों के पाबंद थे, शरीयत के पाबंद थे, जूद और सखा के मालिक थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इन तमाम अनावीन पर गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए वक्त बहुत दरकार है। ये छोटा सा वक्त उसके लिए काफी नहीं है। बस मैं उनकी गरीब परवरी और गरीब नवाजी का एक वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसलिए कि हमारे अंदर भी सखावत का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने का जज्बा पैदा हो जाए। आज जिस हुसैन का जश्न हम मनाते हैं, आज जिस हुसैन का नारा हम लगाते हैं, आज जिस हुसैन के नाम पर हम सबीले लगाते हैं, उस हुसैन के अंदर गरीबों का ख्याल करना, गरीबों की मदद करना, अल्लाह अकबर, ये जज्बा किस कदर मोजज़न था। सबसे पहले आप इस बात को जहन में रखें, हमारा अल्लाह हमारा रब भी है, हमारा रज़्ज़ाक भी है, हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा माबूद बरहक भी है, हमारा पालनहारे हकीकी भी है। अल्लाह हमारा बड़ा जव्वादो करीम भी है। अल्लाह हमारा बड़ा जव्वादो करीम है और सखावत को लुटाने को वो पसंद भी करता है,
यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे मखलूक में सबसे बड़ा सखी बना करके भेजा है, सबसे बड़ा लुटाने वाला बना करके भेजा है। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है कि बरेली के इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्मे बहा दिए हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ए मस्तान सोफे के बाग़ियों मुसलमानों, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है कि मेरे इमाम कहते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत बेला को सलाम। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा कि बरेली के इमाम कहते हैं, धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। मेरे इमाम फरमाते हैं, अग्नियां पलते हैं, वो है बाड़ा तेरा, अस्फिया चलते हैं, वो है रास्ता तेरा। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना बड़ा सखी बना करके भेजा है। जब वो देने पर आए हैं, जब वो नमाजने पर आए हैं, तो कसम रब्बे काबा की, एक ही मजलिस में, एक ही महफिल में, एक ही अंजुमन में, एक ही नशिश में मेरे नबी ने 10 सहाबा को जन्नत से नवाजा है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमाअत बेला को सलाम। अल्लाह जव्वादो करीम है, सखावत को पसंद करता है, कंजूसों और बखीलों को वो पसंद नहीं करता, लुटाने वालों को पसंद करता है। और लुटाने की अगर कहीं देखना है तो खानदान रसूल को देखिए, खानदान रसूल को देखिए। अल्लाह जव्वादो करीम है और सखावत को पसंद करता है। यही वजह है कि उसने अपने महबूब को सबसे बड़ा सखी बनाकर भेजा। और उनकी सखावत की झलकियां अगर देखना है तो उनके शहजादे, उनके बेटे इमाम हुसैन के अंदर आप देखिए। सैयदना दातागंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ लतीफ मशहूर ज़माना किताब कश्फुल महजूब में ये रिवायत, ये वाक़या मौजूद है कि एक मर्तबा एक आदमी इमाम हुसैन की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर मैं बड़ा कल्लाश हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, हालात का शिकार हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ, घर में खाने की कोई चीज नहीं है, आज रात का खाना मुझे आपके घर से चाहिए, आज रात का खाना मुझे आपकी बारगाह से चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया, थोड़ी देर इंतजार करो, हमारा रिस्क रास्ते में आ रहा है, हम तुझे अता करेंगे। थोड़ी देर के बाद सुल्तान इस्लाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नौकर, उनका खातिम, उनका गुलाम 5 थैलियां लेकर के आता है और हर थैली में, एक एक थैली में 1000 सोने के सिक्के मौजूद हैं, 1000 सोने के दीनार मौजूद हैं। यानी एक थैली के अंदर ऐसे 5 थैलियां ला करके हजरत अमीर मुआविया के नौकर ने इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया और कहा, हुजूर हजरत अमीर मुआविया ने माजरत तलब की है, माफी मांगा है कि आज का नजराना बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, आप इसे गरीबों में खैरात कर दें, सदका कर दें, इंशाअल्लाह बड़ा नजराना बहुत जल्द आपकी बारगाह में पहुंचाया जाएगा। आज 50 के नोट निकाल करके राय खुदा में खर्च करना हो, 10 मरतबा हमारा भाई सोचता है 100 की नोट निकाल करके मस्जिद में देना हो, हमारे बुजुर्ग हजरत 10 मरतबा पकड़ पकड़ करके देखते हैं। कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की सखावत पर, उनकी अजमतों पर। जैसे ही हजरत अमीर मुआविया के खातिम ने 5 थैलियों को अशरफी
रुपयों की थैलियों को, दीनार की थैलियों को, सोने के सिक्कों की थैलियों को हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया। वो पांचों की पांचों थैलियां उठा करके हजरत इमाम हुसैन ने गरीब के हवाले कर दिया, उस मिस्किन को अता किया और फरमाया आज इतना ही है, लेकर के जाओ। और फिर फरमाया मुझे मुआफ करना कि तुम्हें इंतजार करना पड़ा। फिर फरमाया अगर मुझे मालूम होता कि ये इतना कम है तो मैं तुम्हें इंतजार ना करवाता। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, 5000 अशरफियां, 5000 सोने के सिक्के एक गरीब को अगर किसी ने अता किया है तो वो मेरे रसूल का नवासा इमाम हुसैन है। ये इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा है, ये उनकी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अल्लाह अकबर फजीलतों से, करामतों से और मनाकिब से इमाम हुसैन को अल्लाह ने नवाजा है। मैं क्या उनकी शान आपके सामने पढ़ूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तफसील के साथ इमाम हुसैन की शान में आपके सामने पेश करूं। हजरात गिरामी, जा बजा मकामात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की शान बयान की है, लेकिन आज हम क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानियां दी है अल्लाह अकबर करबला के मैदान में, क्या उन कुर्बानियों का एहतराम आज हमारे पास मौजूद है? क्या उन कुर्बानियों की हिफाजत की जिम्मेदारी क्या आज हमारे पास मौजूद है? अल्लाह अकबर कबीरा, आज दूर दूर तक के उन कुर्बानियों का कोई एहतराम हमें नजर नहीं आता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी बड़ी फजीलत के बावजूद हजारों कुर्बानियां देकर, अपने बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की तालीमात को हम तक के पहुंचाया है। आज बहुत सारे लोग इमाम हुसैन के नाम पर उनकी और उनकी बारगाह की बेअदबी करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इमाम हुसैन की बारगाह का अदब कम से कम इतना करें जितना कि सुल्तान महमूद गजनवी का नौकर, उनका वजीर उनकी बारगाह का किया करता था। सुल्तान महमूद गजनवी कोई सहाबी नहीं है, बल्कि एक बादशाह और एक वली का नाम है सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके बारगाह का अदब उनका नौकर, उनका वजीर अयाज कितना करता था, इसके हवाले से एक बुजुर्ग से पूछा गया और उस बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयदना शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह। शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह ये वही बुजुर्ग हैं कि इनका जब इंतकाल हुआ, इनकी जब वफात हुई, इनके जिस्म से जब इनके रूह का रिश्ता टूटा तो इंतकाल के 70 साल बाद किसी ने इन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखकर पूछा, हुजूर ये तो बताइए कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक फरमाया। शेख अली अबू दक्काक जो एक आलिम रब्बानी का नाम था, जो एक मुफ्ती बावकार का नाम है, एक मुहद्दिस और मुफस्सिर का नाम है, वो फरमाते हैं मेरे जिस्म से मेरे रूह का रिश्ता टूटकर कमोबेश 70 साल का जमाना हो गया, तब से लेकर अब तक अल्लाह ने मुझे अजाब में गिरफ्तार कर रखा है। अल्लाह ने मुझे अजाब में गिरफ्तार कर रखा है। अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए गुनाह करने वाले मेरे भाई, लोगों के अंदर अपना रौब बिठाने के खातिर अय्याशियां करने वाले मेरे भाई, टीवी के सामने बैठकर 3-3 घंटा टीवी का गंदा चैनल देखने वाले मेरे भाई, रात की तन्हाई में गंदी गंदी और गलीज तस्वीरें देखने वाले मेरे भाई, गुनाह करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारने वाले, जरा दिल के कानों से सुनना, हमारी नमाजें कहाँ, हमारी इबादतें कहाँ, हमारे सजदे कहाँ, हमारा इल्म कैसा। शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े और अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं कि तसव्वुफ में लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब रिसाले कुशैरिया, उसके मुसन्निफ ने, उसके राइटर ने बड़े बड़े अलकाबात से उन्हें याद किया है। शेख अबू अली दक्काक को किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, हुजूर बताइए अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। शेख अबू अली दक्काक फरमाते हैं कि जिस्म से रूह का रिश्ता टूट कर कमोबेश 70 साल का जमाना हो गया, तब से लेकर अब तक अल्लाह ने सख्त गर्मी में खड़ा रखा है, अजाब में गिरफ्तार कर रखा है। पता नहीं कब अल्लाह नजर रहमत फरमाए और जन्नत अता फरमाए, अजाब से अल्लाह निजात अता फरमाए। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर आप तो आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, फिर अजाब में गिरफ्तार क्यों? शेख अबू अली दक्काक फरमाते हैं
एक मर्तबा मैं घर के आंगन में बैठा था, एक छोटा सा खूबसूरत बच्चा जिसे अमृत कहा जाता है, यानी ऐसा बच्चा कि जिसकी तरफ दिल माइल हो, ऐसा बच्चा मेरे घर के आंगन के पास से गुजरा। चंद लम्हों के लिए मैंने उसे बुरी नजर से देख लिया। चंद लम्हों के लिए मैंने उसे बुरी नजर से देख लिया। मेरा ये देखना अल्लाह को इतना नापसंद आया कि अल्लाह ने मुझे अजाब में गिरफ्तार कर रखा है। किसी छोटे से अमृत बच्चे को अगर कोई बुरी नजर से देख ले, अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमाता है। मां बहनों पर बुरी नजर डालने वालों की क्या अल्लाह गिरफ्त ना फरमाएगा? क्या गंदी गंदी तस्वीरें देखने वालों की अल्लाह पकड़ ना फरमाएगा? चौराहों पर खड़े होकर, कट्टों पर बैठकर गुजरने वाली मां पर बदनजरी करने वालों की क्या अल्लाह गिरफ्त ना फरमाएगा? यकीनन फरमाएगा। 3-3 घंटा फिल्म देखने वालों की अल्लाह गिरफ्त ना फरमाएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अबू अली तक्काक रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर जरा ये बताइए, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का वजीर अयाज उनकी बारगाह का अदब कितना करता था? आप फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी का वजीर अयाज उनकी बारगाह का बेअदब, बेइंतहा अदब करता था, बेपनाह अदब करता था। और फरमाते हैं एक मर्तबा की बात है कि मामूल और दस्तूर के मुताबिक सुल्तान महमूद गजनवी कुर्सी पर बैठा है और सामने वजीर हाथ बांध करके खड़ा है। बहुत अदब करता वजीर। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह कुर्सी पर बैठा है, वजीर सामने अदब से खड़ा है और दूसरे वज़रा भी मौजूद हैं। अचानक वजीर अयाज ने अपने पैर को हरकत दी, पैर को उठाया। सुल्तान ने देख लिया। सुल्तान चूंकि ज़हीन और होशियार आदमी था तो फिरासत से समझ गया कि पैर उठाने में, बदन को हरकत करने में कोई ना कोई राज जरूर है या उसकी मजबूरी है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अयाज को बाहर भेजा किसी काम के लिए और उसके पीछे पीछे सुल्तान ने एक दूसरे वजीर को भेजा, जाओ बाहर जाकर के देखो अयाज करता क्या है। अयाज बाहर गया और जाने के बाद अपने पैर का मोजा निकाला, सॉक्स निकाला। निकालने के बाद उसको झाड़ा तो उसमें से बिच्छू गिरा और अयाज ने मोजे की नोक से बिच्छू को मारा और बिच्छू से मुखातब होकर कहा, बिच्छू आज तूने मुझे अपनी बादशाह की बारगाह का बेअदब बना दिया, गुस्ताख बना दिया, उनकी नजरों में मेरी इज्जत को तूने पामाल कर दिया। अयाज भड़क रहा है बिच्छू पर, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है बिच्छू पर। मैंने कभी सुल्तान की बारगाह में अपने बदन को हरकत नहीं दिया, अपना बदन नहीं खुजाया, और आज तूने मुझे मजबूर किया पैर उठाने पर। वो जो दूसरा नौकर पीछे पीछे गया था ना देखने के लिए, वो आया और पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। थोड़ी देर के बाद अयाज भी सुल्तान की बारगाह में आया। सुल्तान ने कहा, अयाज आज तूने हमारी बारगाह की बेअदबी की, गुस्ताखी की। अयाज ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर छोटों का गलती करना, बड़ों का मुआफ करना ये पुराना दस्तूर है। छोटों का गलती करना और बड़ों का माफ करना ये पुराना दस्तूर है, लिहाजा आप भी मुझे माफ कर दें। अयाज ने मुस्कुरा करके फरमाया, सुल्तान ने मुस्कुरा करके फरमाया, अयाज तुम्हारे बिच्छू वाला वाकया मुझे मालूम पड़ चुका है। तब अयाज ने कहा कि हुजूर जब बिच्छू वाला वाकया आपको मालूम पड़ चुका है तो उसकी कहानी मुझसे सुनिए। उस बिच्छू ने 7 मरतबा मुझे डंक मारा। कितनी मरतबा? हाँ, अब हम यहाँ अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं ना, मक्खी आके बढ़ती तो पट पट मारते हैं, मच्छर डंक मारता है तो पट पट मारते हैं। खुदा की बारगाह का हम उतना अदब नहीं करते जितना कि अदब सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर ने उनकी बारगाह का किया है। अयाज ने कहा, हुजूर कमोबेश 7 मरतबा बिच्छू ने मुझे डंक मारा, कहीं आपकी बारगाह की बेअदबी ना होने पाए। मैंने अपने बदन को हरकत न दी, पैर को नहीं हिलाया, लेकिन 8वें मरतबा जब बिच्छू ने डंक मारा, मैं उसका डंक बर्दाश्त न कर सका तो पैर को मैंने उठाया। अल्लाह अकबर। अब शेख अबू अली तक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और मैं उनके कौल की रोशनी में आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों इमाम हुसैन की बारगाह का कम से कम अदब उतना तो करो जितना कि सुल्तान की बारगाह का अदब उनका वजीर क्या करता था, उनका वजीर क्या करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सोचिए, जब अयाज के अंदर अपने बादशाह की बारगाह का अदब इतना है तो नवासे रसूल की बारगाह का अदब कितना होगा, खानदान रसूल की बारगाह का अदब कितना होगा। आज हम उनकी बारगाह का अदब नहीं करते, कम से कम तो इतना किया करें। अल्लाह अकबर। जिस नवासे को रसूलुल्लाह ने चूमा हो, चूंगा हो, सूंगा हो, कंधों पर बिठाया हो, गोद में बिठाया हो, आज उस रसूल के नवासी की बारगाह का अदब हमारे पास कितना है।
बड़ी माजरत के साथ हम बड़ी बेअदबी करते हैं, बड़ी बेअदबी करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनकी बारगाह का अदब बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के हवाले से बड़ी बरकतों का जिक्र फरमाया है और इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को करबला के मैदान में कुर्बान किया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के पैगाम को हम तक के पहुँचाने के लिए, इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए और खुदा के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बेशुमार और हजारों की तादाद में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। इमाम हुसैन ने पूरे खानदान को कुर्बान किया है, पूरे खानदान को लुटाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम वक्त कुर्बान करने को तैयार नहीं है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने बच्चों की लाशें हैं और बच्चे जो है ना शहीद होकर के उनके जिस्म पड़े हुए हैं, मौजूद हैं और खानदान के दूसरे अफराद भी मौजूद हैं। ऐसी हालत में भी इमाम हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, सब्र किया है, शुक्र किया है। अगर मैदान करबला पर आप नजर दौड़ाएंगे तो मैदान करबला से बहुत सारे पैगामात हमें मिलते हैं। सब्र का पैगाम करबला के मैदान से मिलता है, शुक्र का पैगाम करबला के मैदान से मिलता है, इस्तकामत फिद्दीन का पैगाम हमें करबला के मैदान से मिलता है, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करने का पैगाम भी हमें करबला के मैदान से मिलता है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, इसका पैगाम भी हमें करबला के मैदान से मिलता है। इसी तरीके से जालिम के जुल्म के खिलाफ डटे रहने का पैगाम भी हमें अल्लाह अकबर करबला के मैदान से मिलता है और इंसानियत का दर्स हमें करबला के मैदान से मिलता है। इसी तरीके से इज्जत और खुददारी का पैगाम भी हमें करबला के मैदान से मिलता है। इत्तिहाद और फिरकावारी से इज्तिनाब का पैगाम भी हमें करबला के मैदान से मिलता है। मेरी गुजारिश ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतनी सख्त तकलीफ में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा, अल्लाह का शुक्र बजा लाना नहीं छोड़ा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन का जश्न मनाने वाले हैं, इमाम हुसैन के नाम पर सदका और खैरात करने वाले हैं। हमारे अंदर भी जो ना वो नमाजों का जज्बा होनी चाहिए, हमारे अंदर भी इबादतों का जज्बा होनी चाहिए, हमारी पेशानियों में भी सजदों की तड़प होनी चाहिए। अगर वाकई में इमाम हुसैन को क़यामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल बनना चाहते हैं, रसूल पाक की खुशी चाहते हैं, तो आप मस्जिदों को आबाद करें, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इमाम हुसैन की रूह को खुशी मिलेगी और उनके नाम पर आज जो कुछ खुराफात हो रहे हैं, जो कुछ जाहिलाना रस्म और रिवाज हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में पनप रहे हैं, उनसे खुदारा बिल्कुल दूर रहें, बचने की कोशिश करें। इमाम हुसैन के नाम पर, उनकी शहादत के नाम पर आज क्या कुछ नहीं किया जाता, नोहा किया जाता है, सीना पीटा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इमाम हुसैन के नाम पर सुहाग मनाया जाता है और इसी तरीके से इमाम हुसैन के नाम पर लोग जो ना वो फकीर बनकर के भीख मांगते नजर आते हैं। हमारी घर की औरतें रोटियां नहीं पकाती है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे घरों में लोग नए कपड़े नहीं पहनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की शहादत के नाम पर तरह तरह के खुराफात हैं, पंजे निकाले जाते हैं, नाचे जाते हैं, डीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, किताबों की रोशनी में कह रहा हूं, उलमा और मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में कह रहा हूं, इस्लाम से इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से इन चीजों का कोई वास्ता नहीं है। ये सब गैर जरूरी और गैर शरई रस्में हैं जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इस हवाले से मैं सही बुखारी की एक हदीस आपके समातों के हवाले करना चाहूंगा। सबसे बड़ी किताब जो ना वो कुरान शरीफ है, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। अल्लाह अकबर। उस बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, जो लोग इमाम हुसैन के नाम पर नौहा करते हैं, सोग मनाते हैं, अल्लाह अकबर, तरह तरह की खुराफात करते हैं, वो सुने। नबी की बीवी है, हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब इनके वालिद हजरत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ, अबू सुफियान का जब विसाल हुआ, हजरत उम्मे हबीबा ने तीसरे दिन क्या किया? अल्लाह अकबर। मेहंदी आपने लगवाई, जर्द रंग का आपने इस्तेमाल किया, आपने खुशबू का इस्तेमाल किया, यानी आपने मुकम्मल जीनत की और खुद ही आपने फरमाया, मुझे जीनत की हरगिज हरगिज हाजत और जरूरत नहीं थी, मैंने ये इसलिए किया है कि मैंने प्यारे मुस्तफ़ा को फरमाते हुए सुना है कि वो जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी की मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए।
3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। हाँ अलबत्ता अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी, लेकिन उसके अलावा किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। लेकिन इमाम हुसैन के नाम पर सोग मनाया जाता है, नोहा किया जाता है, सीना पीटा जाता है। हम सीना पीटने वाले नहीं है, बल्कि हम ये बताने वाले हैं कि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने करबला के मैदान में इस्तिकामत फिद दीन का ऐसा मुजाहरा किया कि तन्हा इमाम हुसैन ने हजारों कुत्तों का मुकाबला किया है। हजारों कुत्तों का मुकाबला करना तो गवारा किया, लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में देना आपने गवारा नहीं किया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस हुसैन ने इस्लाम की तालीमात को पहुंचाने के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी का ख्याल करें। ये जो कुछ खुराफात होते हैं ना, ये अगर सही होते, दुरुस्त होते, मस्जिद का इमाम क्यों नहीं जाता? शहर का मुफ्ती क्यों नहीं जाता? शहर का बड़ा आलिम दीन क्यों नहीं जाता? मालूम यह है कि ये गलत है, कुरान और हदीस और शरीयत के खिलाफ है, तभी तो उलमा नहीं जाते। आप अपने मस्जिद के इमाम से किसी दूसरी मस्जिद के इमाम से जाकर कही हजरत इमाम हुसैन से आप मोहब्बत नहीं करते? कहा मैं मोहब्बत करता हूँ। कहा अगर करते हैं तो हमने इमाम हुसैन के नाम पर पंजे रखे हैं, आइए उसको ढोकर गली गली घूमते हैं। एक इमाम आ जाए तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार, मैं आपके दस्त बोसी और कदम बोसी करने को तैयार। एक आलिम दीन अगर आपका साथ दे। कुतुब हुबली सैयद फतेह शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हुआ। हम वलियों के मानने वाले हैं, वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उनकी अजमत का नारा लगाने वाले हैं। लेकिन डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने हुबली शहर में उनका उर्स मनाया, डीजे निकालकर, जुलूस निकालकर, खुराफात करके, झगड़ा करके, एक दूसरे पर जानलेवा हमला करके, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, हमने अपने माते की आंखों से देखा है कि उस जुलूस में घर की बालिगा लड़कियां बेपर्दा उसका हिस्सा बनी हुई है। जुलूस निकालिए आप, जुलूस मिलाद मुस्तफा निकालते हैं, जुलूस गौसिया निकालते हैं, जुलूस कुतुब हुबली निकालिए आप, नात पढ़ते हुए, तकरीर पढ़ते हुए, करते हुए, मनकबत करते हुए, जिक्र करते हुए, दरूद शरीफ करते हुए, डीजे निकालकर, मार पीट करके, बदनजरी करके, अपनी घर की बालिगा लड़कियों को ला करके बेपर्दा उस जुलूस का हिस्सा बना करके, पूरे यकीन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर गुलाम रब्बानी से कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नाराज कुतुब हुबली किससे होते हैं, तो मैं सीना ठोक करके कहूंगा इन जालिमों से होते हैं जो उनके नाम पर खुराफात कर रहे हैं, जो उनके नाम पर फजूल खर्ची कर रहे हैं। 2 लाख के डीजे, 2.5 लाख के डीजे, 50,000 के डीजे, इतने पैसों में तो गरीब बच्चे की शादी हो जाती, किसी यतीम बच्चे की किफालत का जिम्मेदारी हो जाती, किसी बच्चे की स्कूल की फीस हो जाती। फजूल खर्ची, ये नौजवान इस्लाम को और औलिया अल्लाह को बदनाम करने पर तुले हैं। मैं मस्तान सूफी की मस्जिद से माइक पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, ऐसा इस्लाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है, ऐसे खुराफात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो जाने उनका काम जाने, वो जाने उनका काम जाने। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होती है तो कुतुब हुबली को होती है। इसी तरह इमाम हुसैन के नाम पर हमारे सुन्नी मुसलमान जो कुछ गलत काम करते हैं उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना कुरान से ताल्लुक है, ना हदीस रसूल से ताल्लुक है, ना शरीयत मुस्तफा से ताल्लुक है, ना साहबा की जिंदगी से ताल्लुक है, ना औलिया कामिलीन से की जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाहिल किस्म के लोग हैं जिन्हें शैतान बरगलाता है, फुसलाता है, तो फिर ये तरह तरह के रसूमात को ईजाद करते हैं और अंजाम देते हैं। किसी एक मुफ्ती को लाइए ना, हजरत हमारे साथ आ जाइए आप, एक मस्जिद के इमाम को लाइए ना, हजरत आइए हमारे साथ आप आइए। ये जितने लोग निकालते हैं उसमें सब जाहिल किस्म के होते हैं, और ऐसे जाहिल होते हैं कि जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम होता, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम होता। मैं 15 साल से कुरान और हदीस पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। 15 साल से मैंने बच्चों को फिका पढ़ाया, उसूल फिका पढ़ाया, तफसीर और उसूल तफसीर पढ़ाया, मैंने बलागत पढ़ाई है, मैंने नौ और सर्फ और मंतिक मैंने पढ़ाया है। आज तक मेरे अंदर कभी इमाम हुसैन की सवारी नहीं आई, कभी नहीं आई। हमारे असातिज़ा के असातिज़ा इल्म का दरिया है,
आला हजरत अजीमुल बरकत, अल्लाह अकबर, इतना इल्म उनके पास है कि उन्होंने कभी अल्लाह अकबर जागते हुए रसूलुल्लाह का दीदार किया, तभी तो पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले उस अहमद रजा पर भी कभी फातिमा की सवारी नहीं आई, हसन और हुसैन की सवारी नहीं आई। ये आदमी जो शराब पिए रात में जाकर बीवी को जानवरों के साथ जानवरों की तरह बदसलूकी करे और हराम और हलाल की तमीज ना हो, ऐसा आदमी मुहर्रम के नाम पर कहता हाँ हूं मुझ पर तो हुसैन की सवारी आ गई, मुझ पर तो हसन की सवारी आ गई, मुझ पर तो फातिमा सवार हो गई है। ये सरासर झूठ है, ये गलत है। इस्लाम का इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। एक अल्लाह वाले पूरी हिस्ट्री पढ़िए बंदा नवाज की, पूरी हिस्ट्री पढ़िए गौसुल आजम दस्तगीर की, पूरी हिस्ट्री पढ़िए गरीब नवाज की। ये रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, इमाम हुसैन के नस्ल में हैं ये लोग। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे अंदर जन कभी हसन हुसैन आ गए हो। ये 1400 साल के बाद आज का मुसलमान कहता है कि मेरे अंदर हसन हुसैन आ जाते हैं। मैंने इससे पहले भी चैलेंज किया और आज भी चैलेंज करता हूं, तुमने अगर डब्बे का दूध नहीं पिया है, अपनी माँ की छाती का दूध पिया है, आओ गुलाम रब्बानी के सामने साबित करो कि तुम्हारे अंदर हसन और हुसैन आ जाते हैं, अली और फातिमा आ जाती है। तुम्हें मैंने अल्लाह के फजल से, रसूलुल्लाह की अता से मैंने तुम्हें शर्मिंदा ना किया, मैंने तुम्हें जलील और रुस्वा ना किया, मैंने तुम्हें शिकस्त ना की, तो मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूं। मैं साबित करके बताऊंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो, झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा बाप झूठा है, तुम्हारा दादा झूठा है, रब्बे काबा की कसम रसूलुल्लाह सच्चे हैं, उनके बेटे इमाम हसन और हुसैन सच्चे हैं, उनका खानदान सच्चा है। अगर किसी ने मां के छाती का दूध पिया है, डब्बे का दूध नहीं पिया, अगर वो मर्द का बच्चा है तो आए सामने, मेरे सामने आके साबित करे। उसे मैं मिट्टी चगाने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम गुलाम रब्बानी नहीं है। चूंकि मुझे मालूम है, मुझे तजर्बा है, ऐसे कई लोगों को मैंने मिट्टी चकाई है, घुटने टेकने पर मैंने मजबूर किया है ना, कई लोगों को मैंने मजबूर किया है। फातिमा आती है तुम्हारे अंदर, अरबी का एक लफ्ज नहीं बोल पाते, फातिमा आती है तुम्हारे अंदर है। मैं हर साल कहता हूं, हमारे गांव में एक आदमी ऐसी कर रहा था, मैंने कहा उसको आई है तेरे अंदर, हाँ आई है, कौन आई है, कहा फातिमा आई है। मैंने कहा फिर अरबी में बात कर। मैंने 2 जुमले अरबी के कहे, उसने कहा मौलाना माफ कीजिए फातिमा को अरबी नहीं आ रही है। मैंने कहा कुरान अरबी, हदीस अरबी, नबी की बेटी पूरी जिंदगी अरबी बोलती रही और अरबी नहीं आ रही। वो नीचे गिरा, उठ के बैठ गया, कहा मौलाना माफ कीजिए फातिमा नाराज होकर के चली गई। जिस हुसैन को मेरे नबी ने बार बार चूमा है, सूंगा है, बोसा दिया है, गोद में बिठाया है, उस हुसैन को बदनाम कर रहे हैं आप। उस हुसैन की बारगाह की बेअदबी कर रहे हैं हम और आप। खुदा रहा ये सब गलत है, छोड़ दीजिए। कुरान, हदीस, इस्लाम, नबी की शरीयत, नबी की तालीमात से इसका कोई वास्ता नहीं है। और अगर हमारे भाई लोग भी अपनी माँ बहनों को बेपर्दा दरगाह लेके जाते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे खिलाफ फतवा लाना है तो लाइए, मेरे खिलाफ कोई तहरीर लाना है तो लाइए, मेरे खिलाफ अगर किसी को खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ा कीजिए। मैं साबित करूंगा किताबों की रोशनी में कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो गलत करता है, इस्लाम को बदनाम करता है, इस्लाम की तौहीन करता है। अल्लाह के वली की दुआ नहीं, बद्दुआ लगती है ऐसे लोगों को। हाँ, बद्दुआ लगती है। कितना फुजल। और शहर हुबली में मैं अभी कई जगह में प्रोग्राम में गया था, जैसे मैं तड़स भी प्रोग्राम में गया था, और फिर जो है आज बेलगाम मुझे जाना है, फिर मैं जो चित्रदुर्गा और झमकंडी वगैरह में गया था प्रोग्रामों में। हमारे हुबली के चर्चे पूरे सूबे कर्नाटक में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। हमारे गली के एक बच्चे को मैंने देखा कि हजारों की तादाद में खड़े होकर खूब नाच रहा है, खूब नाच रहा है। किसकी खुशी में? उर्स की खुशी में। ऐसी मार पड़ेगी ना, दुनिया का कोई आदमी नहीं बचा पाएगा। कहां से सीखा हमने ये? कौन है हमारा उस्ताद? किसने हमें ये सब तालीम दी है? ये सब गलत रस्में हैं। इस्लाम को और औलिया अल्लाह को बदनाम करना है। खुदारा मत कीजिए, सब खुदारा मत कीजिए। और अगर कोई करता है तो समझाने की कोशिश कीजिए, समझ गए तो ठीक, वरना उससे दूर हो जाइए, कहीं उसके गुनाह की नहुसत का अजाब आप पर भी नाजिल ना हो जाए। ऐसों से दूरी इख्तियार करें। तो ये हमारे शहर हुबली के अंदर जो उर्स मनाया गया, इसके चर्चे सिर्फ हुबली में नहीं है, अतराफ और अकनाफ में भी है।
क्या हजरत हुबली में तो हम समझते हैं कि सुन्नियत बहुत मजबूत है, मुसलमान बहुत मजबूत है, और इतना खुराफात कर रहे हैं लोग। फजूल खर्ची डीजे ला करके, मस्तान सोफे वाले 1.5 लाख के लाए तो सामने वाला 2 लाख का ला रहा है, सामने वाला 2 लाख का लाए तो यहाँ तो नहीं लाए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वहां वाला जो ना वो 3 लाख का ला रहा है। इस तरह का मुकाबला कभी नमाज में करके दिखाओ, अगर आशिकाने रसूल है, इबादतों में करके दिखाओ, नेकियों में करके दिखाओ, नेकियों में आगे बढ़ करके दिखाओ। फजूल खर्ची करने वालों के बारे में कुरान में रब ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है कि रब कह रहा है फजूल खर्ची करने वाले, उड़ाने वाले, ये किसके भाई हैं? कोई और नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में कह रहा है वो शैतान के भाई हैं। किसके भाई हैं? शैतान के भाई। इलेक्शन में जीत गए तो फजूल खर्ची, मुतवल्ली बन गए तो फजूल खर्ची, कोई ओहदा मिल गया तो फजूल खर्ची, उरुस आ गया तो फजूल खर्ची। हमारी कौम ले दे करके संदल में, उरुस में, तीजा में, 40वें में, बकरा काटने में, गोश्त खाने में, इसी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। मैं 40वें का उरुस का मुखालिफ नहीं है, मैं मुहर्रम बनाने का मुखालिफ नहीं हूं। मुहर्रम बनाइए, मगर ऐसा बनाइए कि इमाम हुसैन खुश हो जाए, कुतुबे हुबली खुश हो जाए, शरीयत की रोशनी में बनाए। और जो लोग गलत बनाते हैं, ऐसा मुहर्रम और ऐसा उर्स इस्लाम में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। उर्स बनाना तो ये तो अहादीस से साबित है। उनके नाम पर गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए, उनकी बारगाह से जरूर आपको जो है ना वो जो कुछ हुआ हमारे हुबली में, हम पुरजोर उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर हम उसकी मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे करते हैं और हमें खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम कल 9 परसों 10 मुहर्रम है, अब तक हमारे मोहल्ले में किसी को मैंने बारकोल बजाते हुए नहीं देखा, आप अपने बच्चों को सख्ती के साथ मना कीजिए, बारकोल का इस्तेमाल ना करें, खुराफात ना करें, जो कुछ खुराफात होते हैं उससे बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की बारगाह से जरूर जो है बरकतें मिलेगी। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।